आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन के लिए प्रोत्साहन योजना और संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को दी मंजूरी। प्रदेश के व्यापारियों और पशुपालकों ने जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। यूपी एटीएस ने आज पाकिस्तानी एजेंट को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जूनियर वर्क्स मैनेजर को किया गिरफ्तार। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से हुआ शुरू। परीक्षा का परिणाम अप्रैल माह के अंत तक आने की उम्मीद। और लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में खेले जाएंगे आईपीएल के 7 मैच। सुरक्षा, स्वास्थ्य और ट्रैफिक मैनेजमेंट के होंगे खास इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसलों को सहमति प्रदान की गई। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने कम मूल्य वाले भीम यूपीआई लेन देन को बढ़ावा देने के लिए आज एक प्रोत्साहन योजना को स्वीकृति दी है। उन्होंने कहा कि छोटे व्यापारियों को 2,000 रुपये तक के लेन देन के लिए प्रति लेन देन मूल्य पर 0.15% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। जो स्मॉल मर्चेंट्स के पेमेंट्स होंगे अप टू 2,000 रुपीज, उसमें कोई ट्रांजैक्शन की कॉस्ट नहीं लगेगी और उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। ट्रांजैक्शन की कॉस्ट तो उसके ऊपर भी नहीं लगेगी, इंसेंटिव दिया जाएगा फॉर द स्मॉलर ट्रांजैक्शंस डन विद द स्मॉलर मर्चेंट्स। और उसमें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं वो सारी की सारी एप्लीकेबल होगी। तो ये एक बड़ा फैसला लिया गया है और इसमें रीइंबर्समेंट की टाइमिंग वगैरह बहुत क्लियरली डिफाइन की गई है, जिससे कि स्मॉल मर्चेंट्स को अपने कैश फ्लो में कोई दिक्कत नहीं हो। श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि इस योजना से दुग्ध उत्पादन और किसानों की आय में वृद्धि होगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन 3,400 करोड़ का, इसमें बेसिकली कैसे कैटल की मिल्क प्रोडक्शन की प्रोडक्टिविटी बढ़ाए उसके ऊपर काम किया गया है। इसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इन दोनों पे काम करना है। इसमें कई कंपोनेंट्स है, किस तरह से कैटल की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें उनके जेनेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्रॉस ब्रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, कई तरीके से बहुत साइंटिफिक है सारे के सारे, और इसमें टेक्नोलॉजी का भी बहुत बड़ा उपयोग है। केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों का पशुपालकों ने स्वागत किया है। जौनपुर के पशुपालक राजेश ने कहा कि सरकार का यह फैसला पशुपालकों के लिए लाभप्रद है। इस योजना से देश में पशुधन का विकास होगा, किसानों की समृद्धि होगी, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी और देसी नस्ल के पशुओं के विकास, संरक्षण और उस पर वैज्ञानिक प्रयोग करने की दृष्टि से भी यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है और देश का पशुपालक इससे सुखी और समृद्ध होगा। लखनऊ की व्यापारी ज्योति सिंह अग्रवाल ने यूपीआई लेन देन को लेकर किए गए सरकार के निर्णय को छोटे व्यापारियों के हित में बताया है। सरकार के इस फैसले से छोटे व्यापारियों को जहां ऑनलाइन पेमेंट लेने से लाभ होगा, वहीं उनकी आमदनी भी बढ़ेगी और इस फैसले से मुझे उम्मीद है कि ठेले खेमचे और स्ट्रीट फूड वालों को भी बहुत फायदा होगा और मैं सरकार के इस फैसले का स्वागत करती हूँ। इसके अलावा केंद्रीय मंत्रिमंडल ने असम के नामरूप के मौजूदा परिसर में एक नया ब्राउन फील्ड अमोनिया यूरिया कॉम्प्लेक्स उर्वरक संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ के लाल बहादुर शास्त्री भवन स्थित सीएम कमांड सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों और परियोजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली। पेश है एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ने विभागों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सिर्फ ए, बी और सी कैटेगरीज के तहत विभागों और योजनाओं की मॉनिटरिंग की जानी चाहिए। इसके तहत जनपद स्तर पर प्रतिदिन अल्टरनेट दिनों में साप्ताहिक और पाक्षिक समीक्षा की जानी चाहिए। इसके लिए जनपद स्तर पर अधिकारी की तैनाती की जाए जो देखे कि रिपोर्ट में जो डेटा दिया जा रहा है वो कितना सही है। महीने में एक बार मंत्री स्तर पर समीक्षा की जाए और सभी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रस्तुत की जाए। आकाशवाणी समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स के धरती पर वापस आने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत की बेटी सुनीता विलियम्स की उपलब्धि मानवीय भावना, साहस और प्रतिबद्धता का ज्वलंत प्रमाण है।
प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने आज ग्रेटर नोएडा के मथुरापुर में 1 करोड़ 30 लाख रुपए की लागत से निर्मित हाईटेक परिषदीय विद्यालय का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि सरकार का उद्देश्य परिषदीय स्कूलों में आधुनिक और समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देकर बच्चों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी के आरोप में यूपी एटीएस ने आज कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया है। एटीएस के अनुसार आरोपी कर्मचारी फिरोजाबाद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बीते दिनों गिरफ्तार किए गए रविंद्र कुमार के संपर्क में था। आरोपी कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में प्रतिदिन होने वाले उत्पादन, अटेंडेंस, वहां उपलब्ध मशीनों के विवरण समेत कई अहम जानकारी पाकिस्तान में बैठी हैंडलर नेहा शर्मा को दे रहा था। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई कृषि विभाग की बैठक में जायद सीजन की 9 फसलों को फसल बीमा और किसान क्रेडिट कार्ड KCC के दायरे में लाने का निर्णय लिया गया। बैठक में कृषि मंत्री ने कहा कि मूंगफली, मक्का, मूंग, उड़द, पपीता, लीची, तरबूज, खरबूज समेत आंवला को भी बीमा के दायरे में लाने से किसानों की फसलों को खराब मौसम व अन्य संभावित नुकसान से बचाया जा सकता है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से शुरू हो गया है। कड़ी सुरक्षा के बीच प्रदेश के 261 केंद्रों पर यह मूल्यांकन किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट। यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की करीब 3 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 15 दिनों में किया जाएगा। इस दौरान बोर्ड मुख्यालय से मूल्यांकन केंद्रों की लाइव निगरानी की जाएगी। सभी मूल्यांकन केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर के साथ CCTV कैमरे लगाए गए हैं और किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध है। कॉपी जांचने का काम करीब 1,35,000 शिक्षकों के जिम्मे है, जो 2 अप्रैल तक इसे पूरा करेंगे। परीक्षा का परिणाम अप्रैल महीने के अंत तक आने की उम्मीद है। प्रवीण मिश्र, आकाशवाणी समाचार, प्रयागराज। जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। नवोदय पैटर्न पर संचालित ये विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त हैं, जहां कक्षा 6, 7, 8, 9 और 11 में रिक्त सीटों पर प्रवेश परीक्षा के जरिए चयन होगा। आवेदन 22 मार्च तक किए जा सकेंगे। इसके लिए प्रवेश परीक्षा 30 मार्च को होगी। 31 मार्च को सफल अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी जाएगी। कक्षा 11 में प्रवेश के लिए कोई परीक्षा नहीं होगी, बल्कि 10वीं के प्राप्तांकों के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। प्रदेश के 94 राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में भी यही प्रक्रिया लागू होगी। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में आगामी 1, 4, 12, 14, 22 अप्रैल एवं 9 मई और 18 मई को इंडियन प्रीमियम लीग के 7 मैच प्रस्तावित हैं। इसी क्रम में आज लखनऊ के जिलाधिकारी श्री विशाख जी ने बैठक कर स्टेडियम में सुरक्षा मानकों का पालन करने, सुव्यवस्थित आयोजन के साथ ही टिकट बुकिंग, क्राउड मैनेजमेंट, यातायात, चिकित्सा आदि को लेकर भी निर्देश दिए। मौसम विभाग ने कल और 21 मार्च के लिए प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जगहों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज कम मूल्य वाले भीम UPI लेन देन के लिए प्रोत्साहन योजना और संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन को दी मंजूरी। प्रदेश के व्यापारियों और पशुपालकों ने जताया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार। यूपी ATS ने आज पाकिस्तानी एजेंट को संवेदनशील जानकारी लीक करने के आरोप में कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के जूनियर वर्क्स मैनेजर को किया गिरफ्तार। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आज से हुआ शुरू। परीक्षा का परिणाम अप्रैल माह के अंत तक आने की उम्मीद। और लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी कान्हा स्टेडियम में खेले जाएंगे IPL के 7 मैच। सुरक्षा, स्वास्थ्य और ट्रैफिक मैनेजमेंट के होंगे खास इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ।